Hi friends, today I am going to speak on this topic of spherical mirrors। तो आज हम spherical mirrors के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमें देखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रे ऑप्टिक्स यूज़ कर ये spherical mirrors की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कटिंग करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि spherical mirrors होता क्या है। इससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द spherical mirrors? तो ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। सो नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज मिरर्स मतलब क्या होता है। मिरर्स का मतलब होता है कि कोई भी सरफेस जो मुझे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन दे, तो ऐसे सरफेस को मैं क्या बोलूँगा, मिरर। तो इसे कहता हूँ द ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अस विथ मैक्सिमम रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक मिरर बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। आई विल चूज़ वन सरफेस। तो यह सरफेस जो मैं चूज़ कर रहा हूँ यह क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस को मैं क्या करूँगा, एक साइड कोट करूँगा। तो एक साइड कोट करने को मैं क्या बोलता हूँ, आई विल कोट वन आई विल कोट वन साइड सरफेस। सो एक साइड मैंने कोट कर लिया, तो वन सरफेस इज कोटेड, द अदर साइड विल बिकम व्हाट, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। तो इसी को मैं क्या बोलूँगा, मिरर। तो एक साइड मेरा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन दे सकता है। सो फॉर एग्जांपल दिस, ये जो सरफेस आप देख रहे हो ये एक स्पेरिकल सरफेस है। तो इसके दो सरफेसेस होते हैं, एक बल्ज्ड इनवर्ड्स, एक बल्ज्ड आउटवर्ड्स। तो ये जो अगर बल्ज्ड इनवर्ड्स मेरा रिफ्लेक्टिंग होता है, अगर बल्ज्ड इनवर्ड्स मेरा रिफ्लेक्टिंग होता है तो मैं इसे बोलूँगा क्या, कनकेव मिरर्स। अगर मेरा बल्ज्ड आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है तो मैं इसे कहूँगा कन्वेक्स मिरर्स। तो अभी मैं कैसे बनाऊंगा इस मिरर्स को, तो मेरे पास एक स्पीयर होता है, तो इस स्पीयर को मुझे क्या करना होता है, एक करेक्ट एंगल पे, स्पीयर को एक करेक्ट एंगल पे कट करना होता है। तो आई विल गेट दिस व्हाट, एक मिरर मुझे मिल जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, नाउ वी विल स्टडी दिस कनकेव मिरर इन डिटेल समव्हाट। तो ये मेरा सरफेस है, तो यहाँ पे मेरा जो इनवर्ड बल्ज्ड इनवर्ड सरफेस है यह रिफ्लेक्टिंग होगा। तो इस सरफेस पे जब रे जाके इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, दैट वी विल सी। तो ये जो मेरा पहला सरफेस है यह बल्ज्ड इनवर्ड्स है, तो इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग वन। तो द सेंटर ऑफ दिस रिफ्लेक्ट द सेंटर ऑफ द स्पीयर whose reflecting surface is a part is called what, concave mirror। अगर मैं एक स्पीयर चूज करता हूं तो उसका जो सेंटर होता है, उस सेंटर को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर जब एक पार्ट कट करूंगा उसमें का, तो ये मुझे एक मिरर मिलेगा, राइट। तो दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिनोटिंग विथ लेटर सी। अब मेरे पास एक लाइन है जो कि सेंटर ऑफ द मिरर पास करेगा। तो द लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर को मैं क्या बोलूंगा, नाउ आई चूजन दैट कनकेव मिरर, मैंने लिख लिया। तो उसके बाद मैं सेंटर ऑफ द मिरर चूज करूंगा डी। और इसके बाद सेंटर ऑफ द मिरर को क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय सी। और सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर को क्या बोलूंगा, इज कॉल्ड पोल। तो अभी देखते हैं, इसको मैंने डिनोट किया है डी लेटर से। अगर एक लाइन इन दोनों से कोई गुजर रहा है तो उसे मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो और एक ऑब्जेक्ट मैंने रख लिया है एक डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा दूरी पर। तो दैट इज माई पी क्यू। नाउ एन ऑब्जेक्ट पी क्यू इज प्लेस्ड वेयर, एट अ इन्फिनिटी फ्रॉम द मिरर। तो अभी क्या होगा, नाउ लाइट इज फॉलिंग हाउ। तो मैं कंसिडर करता हूं कि लाइट पैरेलली जा रहा है इस ऑब्जेक्ट से, मिरर की तरफ पैरेलली मूव हो रहा है। तो वह क्या होगा, कन्वर्ज होगा इनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ज होता है रे डायग्राम में। यू कैन सी दैट रे डायग्राम में कैसे कन्वर्ज हो रहा है। यू कैन सी दैट द रेज आर फॉलिंग हाउ, पैरेलली। सभी रेज पैरेलली गिर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। जैसे ही वो सरफेस पर गिरेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इन द सेम मीडियम। और वह प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे। तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द विच मिरर, ऑफ द कनकेव मिरर। ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस का
और पोल का, इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस जो है मिरर के सामने है, राइट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो अभी हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स बल्ज्ड होता है। तो द सेंटर ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड एज पोल। और मैंने एक लाइन जो इस सेंटर से पास हो रहा है उसे मैं क्या कहूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो अभी एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी। ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी हियर, और यहां से कुछ पैरेलल रेज अगर जाकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेंगे, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड्स है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मेरे पैरेलल रेज जाकर गिर रहे हैं। यू कैन सी दैट, राइट। तो ये सभी रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाकर गिर रहे हैं। सो लाइक दैट। सो व्हाट विल हैपन, दीज आर रिफ्लेक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, जो कि इंसिडेंट लाइट का जो मीडियम था उसी मीडियम में वो लोग रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त आउटवर्ड्स डायरेक्शन में जब मेरा कन्वेक्स मिरर में यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इन रेज का, रिफ्लेक्टेड रेज को फिर से मैं पीछे की तरफ रिट्रेस करूंगा पाथिंग का, तो ये सभी कहाँ पे मीट होंगे, एक पॉइंट पर मीट होंगे। उस पॉइंट को मैं बोलूंगा एफ। तो यह प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर हुआ। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर कौन से साइड पे होता है, यह दिस विल बी राइट हैंड साइड, दैट मीन्स व्हाट, बिहाइंड द मिरर। सो इसे मैं बोलूंगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और जो डिस्टेंस होता है पी और एफ के बीच में वो मेरा हो गया फोकल लेंथ। सो दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एफ। और एक डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच में होता है उसे मैं आर कहूंगा। सो यही हम सभी लिखने वाले हैं कन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट कन्वेक्स मिरर होता क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स। और मैं पॉइंट्स को डिफाइन कर लूंगा, जैसे कि मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, राइट। पी इज द सेंटर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ द मिरर, दैट इज पोल, एंड सी इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर, और पी को पोल ऑफ द मिरर बोला जाता है। और ये जो डिस्टेंस है सी और पी के बीच में उसे मैं आर कहूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन पास हो रहा है पी से तो उसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकता हूं। और जो ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो आई हैव रिटन दैट द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। उसके बाद मैंने कंसिडर कर लिया कि सभी रेज पैरेलली ट्रेवल कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। सो मैंने पूरा रे ऑप्टिक्स ही यूज किया है। दीज रेज जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेंगे, whenever these rays falls on the reflecting surface, what will happen, this will reflect back, right, reflect back in the same medium। और इस वक्त ये लोग क्या करेंगे, they will diverge in different directions। so this is the property of convex mirror। after falling on surface, convex surface of reflecting mirror, these rays get reflected back in the same medium। so now अब मैंने जब path retrace कर लिया, when the path of these rays is retraced, then these rays appear to converge at a point F। this point F is called as what, principal focus of the mirror। so इतना हमने देख लिया है। the distance between P and F is called focal length, और जो distance between P and C is called as what, R। so this is we studied in this video। और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियोस, एंड वी विल स्टडी the different positions of the image, or the different positions of the object when it is placed at different positions, what the image would be। हमने जैसे कि देखा था यहाँ पे the different position of the image is different। so like that we will here हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो हमारा जो इमेज होता है वह पॉइंट साइज जो होगा और वर्चुअल साइज में होगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो दैट इज पॉइंट साइज्ड, सो वी कॉल इट एज हाईली डिमिनिश्ड। और ये जो ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड होता है और इन्वर्टेड साइज में होता है। तो दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस प्रॉपर्टीज ऑफ विच टाइप ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। और जब एक रे को अलग अलग पोजिशन पे
सेंड किया जाता है तो अगर जैसे कि फोकस पे सेंड किया जाए रे को तो वो कैसे बिहेव करेगा, what will happen, whether it moves in the same direction, whether it moves parallel to the principal axis, that all things we will see in the next video. Thanks for listening to us.